नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है उस जगह पर जहां हम आपको ले चलेंगे उन कहानियों की ओर जो दिखती नहीं लेकिन महसूस की जा सकती हैं। कहानियां हनुमान जी जैसे महान चरित्रों के अद्भुत अनुभवों की जो कभी लिखी नहीं गईं लेकिन आपके दिल तक पहुंचती हैं। यहां हम सिर्फ कहानी सुनाने नहीं आते बल्कि आपको उस अनुभव में ले जाते हैं जो भक्ति, भावना और रहस्य से भरा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम खोलते हैं एक ऐसा अध्याय जिसे सुनकर आपका दिल और मन दोनों जुड़ जाएंगे। हनुमान जी, वह अनुभव जो कभी बताया नहीं गया। यह घटना किसी युद्ध के समय की नहीं है और न ही किसी असाधारण चमत्कार की कथा है। यह उस समय की बात है जब युद्ध समाप्त हो चुका था, कर्तव्य पूरे हो चुके थे और चारों ओर विजय का उत्सव था। प्रभु श्री राम अयोध्या लौटने की तैयारी में थे। वानर सेना सम्मान और विश्राम की स्थिति में थी। लेकिन इन्हीं सब के बीच हनुमान जी के जीवन में एक ऐसा क्षण आया जिसे न तो किसी ने देखा और न ही उन्होंने स्वयं कभी शब्दों में व्यक्त किया। फिर भी यह घटना वास्तविक मानी जाती है क्योंकि इसके बाद हनुमान जी के स्वभाव में जो परिवर्तन आया वह किसी बाहरी कारण से संभव नहीं था। लंका से लौटने के बाद हनुमान जी अधिकतर अकेले रहने लगे थे। यह अकेलापन किसी दुख से नहीं था बल्कि उस खालीपन से उपजा था जो कर्तव्य पूर्ण होने के बाद आता है। वर्षों तक उनका जीवन केवल एक उद्देश्य पर टिका रहा था, राम की सेवा। अब जब वह सेवा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी तो मन पहली बार स्वयं की ओर मुड़ा। यही वह मोड़ था जहां से यह घटना शुरू होती है। एक दिन समुद्र के किनारे बैठे हुए हनुमान जी देर तक लहरों को देखते रहे। हवा सामान्य थी, आकाश साफ था, कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन भीतर एक भारीपन था। उन्होंने अपने जीवन की पूरी यात्रा को पहली बार पीछे मुड़कर देखा। सूर्य को निगल लेने की बाल्यावस्था, समुद्र लांघने का साहस, लंका दहन, संजीवनी का प्रसंग, यह सब स्मृतियां गर्व पैदा करने के लिए पर्याप्त थीं, लेकिन उसी क्षण उनके हृदय में एक बहुत सूक्ष्म पीड़ा उठी। उन्हें लगा कि इन स्मृतियों में राम का नाम थोड़ा पीछे और उनका अपना अस्तित्व थोड़ा आगे आ रहा है। यहीं से भावनाओं की वास्तविक परीक्षा शुरू हुई। हनुमान जी को भय लगा, लेकिन यह भय किसी शत्रु का नहीं था। यह भय उस संभावना का था कि कहीं वे अपने ही भीतर जन्म ले रहे अहंकार को पहचान न सकें। उन्हें यह एहसास हुआ कि बाहरी राक्षसों को हराना सरल है, लेकिन भीतर उठने वाले भावों को पहचानना और दबाना अत्यंत कठिन। उस क्षण उन्हें पहली बार अपनी शक्ति बोझ लगने लगी। उन्होंने गदा को जमीन पर रख दिया और बहुत देर तक मौन में बैठे रहे। कोई मंत्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, सिर्फ आत्मनिरीक्षण। परंपराओं में कहा जाता है कि उसी समय उनके भीतर एक स्पष्ट अनुभूति हुई। कोई स्वर नहीं था, कोई दिव्य आकृति नहीं थी, लेकिन एक भाव था जो पूरी तरह स्पष्ट था। सेवक तब तक सेवक है जब तक उसे अपनी सेवा दिखाई नहीं देती। यह अनुभूति किसी वाक्य की तरह नहीं आई, बल्कि एक सत्य की तरह भीतर उतर गई। उसी क्षण हनुमान जी की आंखें भर आईं। ये आंसू थकान के नहीं थे, बल्कि उस राहत के थे जो किसी गहरे भ्रम के टूटने पर आती है। उस रात के बाद हनुमान जी बदले हुए दिखाई देने लगे। जो पहले भी विनम्र थे, वे अब और अधिक शांत हो गए। जो पहले भी पीछे खड़े रहते थे, वे अब स्वयं को लगभग अदृश्य रखने लगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं था, लेकिन इतना गहरा था कि राम स्वयं ने एक बार उन्हें देखकर कहा था कि आज तुम पहले से भी अधिक हल्के हो। माना जाता है कि यही वह क्षण था जब हनुमान जी ने अपने भीतर से मैं को पूरी तरह त्याग दिया। इस घटना को किसी ग्रंथ में विस्तार से इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि यह देखने की चीज नहीं थी। यह अनुभव शब्दों से बड़ा था। लेकिन जो लोग हनुमान जी के स्वभाव को समझते हैं, वे जानते हैं कि उनके जीवन का यही वह मोड़ था जिसने उन्हें केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि शाश्वत सेवक बनाया। आज भी जब कोई व्यक्ति बहुत कुछ कर लेने के बाद भी भीतर खालीपन महसूस करता है, जब प्रशंसा के बीच भी मन अशांत रहता है, तब कहा जाता है कि वह उसी मानसिक अवस्था में है जहां कभी हनुमान जी पहुंचे थे। और अगर उस क्षण वह अपने भीतर झांकने का साहस कर ले, तो वही अनुभव शांत, भारी और सच्चा फिर दोहराया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और आप किस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं। याद रखिए दोस्तों, हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। धन्यवाद।